अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ गुफ्तगू करने से पहले बेहतर ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि हम और आप मिलकर उस नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें जिस नबी की हुकूमत आज सारी कायनात पर है, जिस नबी की हुकूमत चांद की चांदनी पर है, जिस नबी की हुकूमत सूरज की रोशनी पर है, जिस नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में कहीं या अय्युल मुज़्ज़म्मिल फरमाया, कहीं या अय्युल मुद्दस्सिर फरमाया, कहीं या अय्युल रसूल फरमाया। मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सरकार अब्द करार, रोज़े शुमार, उम्मत के गमख्वार, नाइबे परवरदिगार, बेसहाराओं के सहारा, टूटे दिलों का सहारा, बीबी आमना का प्यारा, अब्दुल्ला का दुलारा, रूहे फिदा, सल्ले अला हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहर बाअज़्ज़त बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करे। बड़े बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अंबिया में हबीब खुदा कौन है? अंबिया में हबीब खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? अंबिया में हबीब खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? और मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? और आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था कि खुदा कौन है? वरना किसको पता था कि खुदा कौन है? और अर्श आज़म पे पहुँचे तो रब ने ये कहा अब आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? और अल्लामा डॉक्टर इकबाल बड़े ही प्यारे अंदाज से फरमाते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान अपने कलम को उठाते हैं और मुस्तफ़ा के इश्क में लिखते हैं, अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, बेशक मोमिन अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान हुआ मोमिनीन पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया। उसकी किन किन नेमतों का तज़किरा करे, जिधर भी निगाह उठा करके देखे उसी की नेमत का जलवा नजर आएगा। आसमान उसी की नेमत, जमीन उसी की नेमत, चांद उसी की नेमत, सूरज उसी की नेमत, पानी उसी की नेमत, जिस्म उसी की नेमत, खाना उसी की नेमत, दाना उसी की नेमत, जान उसी की नेमत, कुरान उसी की नेमत, और मचल के बोल दीजिए ईमान उसी की नेमत। हज़ात इंसानों की क्या मजाल कि उसकी नेमतों को शुमार कर सके। रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व इन तअद्दु निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो उन्हें शुमार न कर सकोगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और यूं ही नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। अक्ल व शऊर से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, इल्म व फन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आसमान का सामियाना लगाया, जमीन का फर्श बिछा मगर एहसान नहीं जताया, इल्म और हिकमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आँख अता की मगर एहसान नहीं जताया, हाथ को पकड़ने की सलाहियत अता की मगर एहसान नहीं जताया। हज़ात यूं ही नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए दुनिया में अंबिया किराम को भेजकर एहसान अज़ीम फरमाया, मगर कहीं ये नहीं फरमाया ए लोगों मैंने आदम को सफुल्ला बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, नूह को नजीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह
कलीमुल्लाह बनाकर भेजा, इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा, इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। और मैंने ईसा को रुल्लाह बनाकर भेजा, इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। जब जिक्र करना मकसूद हुआ तो मदीने के ताजदार का, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का, सरकार अब्दो करार का, रोजे शुमार का, उम्मत के गमख्वार का, नाइबे परवरदिगार का, तो रब्बे कायनात ने कुरान पाक में लक़द मन्नल्लाह फरमाकर सरकार की अज़मत का परचम लहरा दिया और सारी मखलूक में आपको मुमताज़ बुलंद फरमाया। इसलिए मेरे आला हज़रत अपने कलम को उठाते हुए लिखते हैं, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हजात एहसान भला क्यों न जताया जात, जिस रसूल के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौलका मा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ए महबूब आपको पैदा करना मकसूद न होता, न जमीन पैदा करता न आसमान। तभी तो आला हज़रत कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ज़िज़ान मिल्लत इस्लामिया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत अरफ़ व आला है, रब्बे कायनात के अलावा कोई नहीं जानता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, दिल में यही अरमान मचलता रहा, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, दिल में यही अरमान रहा, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, दिल में यही अरमान रहा, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, दिल में यही अरमान रहा, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, दिल में यही अरमान रहा, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, दिल में यही अरमान रहा, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तमाम चीजें अल्लाह की रजा चाहती है, शजर व हजर अल्लाह की रजा चाहते हैं, बुलबुल अल्लाह की रजा चाहते हैं, हर इंसान अल्लाह की रजा चाहता है, फरिश्ते अल्लाह की रजा चाहते हैं, अर्श व कलम अल्लाह की रजा चाहते हैं। लेकिन रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतौदा, ए महबूब हम तुम्हें अनकरीब इतना अता करेंगे कि तुम राजी हो जाओ। तभी तो कहा है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान हुआ मोमिनीन पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। सरबर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम सदरुल अफ़ाज़िल के मातहत खानक़ाह क़ादिरिया में आज का ये प्रोग्राम एक रूहानी प्रोग्राम है जो बुज़ुर्गान दीन से मंसूब है। इसी के ज़िम्न में यहाँ से लंगर आम भी हुआ और सारा अहले मोहल्ला उस लंगर से फैज़याब हुआ। जो कौम अपने बुजुर्गों को भुला देती है वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। उसी कौम को जिंदा रहने का हक है जो अपने असलाफ को, अपने बुजुर्गों को याद रखती है। इसी कानून के तहत हम अहले सुन्नत व जमात इस नज़रिए के पाबंद हैं कि अपने बुजुर्गों को याद रखा जाए, याद किया जाए। यूँ तो इस खानक़ाह क़ादिरिया में हर माह एक अजीम शान प्रोग्राम होता है, लेकिन सालाना 3 प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें आम लंगर से लोग फैज़याब होते हैं। हम लोग सरों को नहीं देखते, दिलों को देखते हैं। हमारा काम मोहब्बत को आम करना है और इस पर हम अमल पैरा रहते हैं। बहुत ही मुख्तसर सा प्रोग्राम
का आज इनेकाद है, जिसका मकसद सिर्फ ईसाल सवाब है। हमारे इस प्रोग्राम की मकबूलियत की अलामत ये भी है कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारी जमात अहले सुन्नत के मायनाज उलमाए अहले सुन्नत इस मसनद पर तशरीफ़ फरमा है। हमारी जमात के मायनाज मुफ्ती, हमारी जमात की आबरू हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब बरकाती मुफ्ती जामे नेमिया तशरीफ़ आवरी इस बात की अलामत है कि ये एक अहम जलसा है। दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए हमारे जमात के एक माए नाज अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब नईमी, जिनका सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, दुनिया भर में एक नाम है, हमारे जामे नेमिया की एक पहचान है, वो भी तशरीफ़ फरमा है। एक होनहार आलिम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मकबूल रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और भी दीगर उलमाए किराम हैं। मैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं करते रहें। इंशाअल्लाह पूरा प्रोग्राम 10:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। मैं सिर्फ 3 नातें और 2 तकरीरें हमारे इस प्रोग्राम में होंगी, और हमारे इस मजलिस और इस महफिल की शान हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब बरकाती की दुआओं से हमारे इस इजलास का इख्तिताम होगा। अब मैं नाते सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दावत दे रहा हूँ कि हाफिज़ कारी इंतिसाबुल हसन साहब तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब अलैहि तहियत व सना में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में नजराना अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार फरमाएँ।